Welcome to Dot Study. This is Neelam Kathak presenting you seventh part of the series. This part has two subpart. This is the part 1 in which I have covered half of the important question, and in the part B I'll be covering rest of the question. Okay, so in this video I have covered all the important questions related to awards and honors. So let's go and crack your exam with Dot Study. Okay, so the very first question on your screen is who won International Booker's Prize 2020? So the right answer is Marieke Lucas Rijneveld. She is the author of the book and her book's name is The Discomfort of Evening. ठीक है, और इनके जो ट्रांसलेटर है उनका नाम है मिशेल हचीसन. ठीक है, तो इनके ट्रांसलेटर का नाम भी आपको ध्यान में रखना है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो बुकर्स प्राइज में जो अमाउंट होता है वो दोनों को बटता है. ठीक है, तो मैरिकी को भी वो मिला है और मिशेल को भी वो मिला है 50-50%. ठीक, तो इसीलिए इसमें दोनों के ही नाम आपको दिखेंगे. ठीक है, ऑथर का भी और ट्रांसलेटर का भी. बट अगर सिर्फ पूछा जाता है कि इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज किसे मिला है तो आप मैरिकी का ही नाम लेंगे. ठीक है, उनके ट्रांसलेटर का नाम ऑप्शन में से टिक नहीं करेंगे. ठीक, और द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक के लिए उनको ये प्राइज मिला है. ठीक है, तो ये डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग जो है वो एक 10 ईयर्स की बच्ची के ऊपर ये बुक है जिसमें उसका ब्रदर जो है वो उसको परमिशन नहीं देता आइस स्केटिंग की. ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड बुक है. मैंने ये स्टोरी आपको इसलिए बताई है सो दैट कि आप उसको कोरिलेट कर पाए और इजीली बुक का नाम ध्यान रख पाए. ठीक है, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज के बारे में, मैं वो आपको फटाफट से बता देती हूँ. तो पहला पॉइंट है कि ये इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज जो है वो 2005 से देना स्टार्ट हुआ है. ठीक है, उसके अलावा इसको सारी नेशनैलिटी के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सारी नेशनैलिटी के लोग के लिए ये प्राइज जो है वो ओपन है. उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइज अमाउंट जो है वो ऑथर और ट्रांसलेटर दोनों में ही बटता है. ठीक है, एनुअली ये अवार्ड्स होते हैं. उसके अलावा जितने भी सेलिब्रेटेड ऑथर्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, ठीक है, उनको अपने ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ फिक्शनल लिटरेचर, ठीक है, पब्लिश्ड इन एनी लैंग्वेज, उनको ये प्राइज मिलता है या वो लोग जो है वो एलिजिबल होते हैं इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज के लिए. ठीक है, ओके. सो इतनी ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं इसको ध्यान रखना है क्योंकि इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप एक तरीके से कंपेयर कर पाएंगे. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज who won Booker's Prize 2020? See, so the right answer is Douglas Stuart for the book शुगी बेन. ठीक है, तो शुगी बेन बुक के लिए डॉगलस स्टुअर्ट को ये प्राइज मिला है बुकर्स प्राइज 2020. अब डिफरेंस कैसे आपको ध्यान रखना है, उसमें इंटरनेशनल वर्ड था और इसमें इंटरनेशनल वर्ड नहीं है. ठीक है, अब काफी लोग मतलब जैसे काफी टाइम पे मेंस बुकर्स प्राइज भी लिखा आता है, तो मेन बुकर प्राइज और बुकर प्राइज सेम है. ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही मेन से डिस्टिंग्विश करना है. आपको इंटरनेशनल वर्ड देखना है. ठीक है, ये बुकर्स प्राइज है वो इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज था. ठीक है, और इस बार बुकर्स प्राइज 2020 किसको मिला है, डॉगलस स्टुअर्ट को. सुगी बेन उनकी बुक का नाम है. ठीक है, उसके लिए इनको ये प्राइज दिया है. अब मैं फटाफट से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं बुकर प्राइज के ऊपर वो आपको बता देती हूँ. तो बेन बुकर प्राइज बोले या बुकर प्राइज बोले एक ही बात है. तो बुकर प्राइज जो है उसको फॉर्मली बुकर प्राइज फॉर फिक्शन बोला जाता था. ठीक है, तो लास्ट टाइम में क्वेश्चन भी आया था कि बुकर प्राइज जो है वो किस जॉनर ऑफ बुक के लिए दिया जाता है, तो उसमें फिक्शनल आंसर था. ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं ध्यान है बट ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बताती हूँ आपको वो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये इस बुकर प्राइज का नाम ही बुकर प्राइज फॉर फिक्शन था. तो जिन बच्चों को ये बात पता होगी वो इजीली उसका जॉनर बता पाएंगे. ठीक है, और मेंस बुकर प्राइज जो है वो लिटरेरी प्राइज है. ठीक है, अगेन ये भी बेस्ट नॉवल जो कि इंग्लिश में रिटर्न होती है. सी, मैंने इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज के अंदर आपको बताया था कि वो किसी भी लैंग्वेज की हो सकती है, पर बुकर प्राइज के अंदर दिस इज मैंडेट कि वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होनी चाहिए. ठीक है, और बुकर प्राइज जो है वो 1969 से दिया जा रहा है. ठीक है, और इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज 2005 से दिया जा रहा था. तो मैंने बस ये इसलिए बताया ताकि आपको ये पता रहे कि ये पुराना वाला है और वो नया वाला है. ठीक है, उसके अलावा हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉवल जो है वो इंग्लिश में ही लिखी होनी चाहिए और पब्लिश भी यूके और आयरलैंड के अंदर ही होनी चाहिए, तभी आपको बुकर प्राइज में नॉमिनेट करेंगे. ठीक है, उसके अलावा इंडिया से भी एक है जिनको बहुत ही सेलिब्रेटेड ऑथर हैं जिनको की बुकर्स प्राइज मिला है. उनका नाम है अरुंधति रॉय. ठीक है, और वो इंडियन ऑथर है. उनको किस नॉवल के लिए मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग. ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उनकी बुक थी, उसके लिए उनको ये बुक का प्राइज मिला था. ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. ठीक, उसके लिए उनको 1997 में मिला था, हालांकि बहुत टाइम हो गया और तब से लेके अब तक उनको कोई बुक का प्राइज नहीं मिला है. ठीक है, और हाँ, और अभी उनकी रिसेंट में एक बुक भी आई है. ठीक है, उनकी बुक का नाम है आजादी आई गेस. ठीक है, आजादी
उनकी रीसेंट बुक है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है। और मैंने ये इसलिए आपको बताया है इनके बारे में, अरुंधति रॉय के बारे में, ताकि आपको पता चले कि वो एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, ठीक है? और उनकी बुक जो है, उनकी नॉवल जो है, जो अभी रिसेंट रिलीज़ है 2020 की आज़ादी, वो भी एक इम्पोर्टेंट रिलीज़ है। सी मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए भी देती हूँ ताकि आपको ये फीलिंग होती रहे कि आप किसी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में या उनकी बुक के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी बुक का नाम याद रख रहे हैं। जब तक आपको फीलिंग नहीं होगी ना कि आप कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं या किसी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तब तक आपको पढ़ने में वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, so the next question on your screen is who won IG Nobel Prize 2020 for medical education? So the right answer is नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है? IG Nobel Prize 2020 for medical education. Okay, so मैं आप यहाँ पे आपको एक टास्क दे रही हूँ, ठीक है? So you guys have to comment me the list of international awards received by Modi ji till date from his tenure as a PM. Okay, consider it as a static GK question. तो जितने भी उनको इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं आप उनका नाम मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे, ठीक है? एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी टू कवर द स्टैटिक पार्ट आल्सो, सो आई विल बी कवरिंग इट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड। ओके, सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। And the next question on your screen is which is the cleanest city in India 2020? Okay, so the right answer is Indore. इंदौर जो है वो अगेन क्लीनेस्ट सिटी है। वेल ये याद रखना बहुत इजी है क्योंकि लगातार चौथी बार ये क्लीनेस्ट सिटी जीत रही है, ठीक है? इंदौर। तो एक अवार्ड होता है प्रेस्टिजियस स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, यहाँ पे तो नहीं लिखा है बट वो अवार्ड इनको, ठीक है, 4 टाइम इन अ रो मिल रहा है, ठीक है? मैं टॉप 3 स्टेट्स का नाम लिख दे रही हूँ, टॉप 3 सिटीज का नाम लिख दे रही हूँ, ठीक है? जिनको फर्स्ट तो इंदौर है, सेकंड सूरत है और थर्ड जो है वो है नवी मुंबई, ठीक है? ओके, और इंदौर से क्या याद आता है? इंदौर कहाँ है? इंदौर एमपी के अंदर है। और एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? एमपी के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है? तो इनका नाम भी याद रखना है। आप अगर कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आप थोड़े टाइम पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ पाएंगे, ठीक है? इन्फॉर्मेशन पढ़ पाएंगे। उसके अलावा हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज कौन है? प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है? तो आप ये इनका नाम भी ध्यान रखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? प्रकाश जावड़ेकर, ओके? और ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे या फिर स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो हुआ है ये 5th एडिशन है, ठीक है? जिसमें 4 टाइम विनर्स जो है वो इंदौर है, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And the next question on your screen is who won Tata Literature Lifetime Achievement Award 2020? Okay, I'm reading it again. Who won Tata Literature Lifetime Achievement Award 2020? So the right answer is रस्किन बॉन्ड, ठीक है? रस्किन बॉन्ड को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक? रस्किन बॉन्ड जो है वो इंडिया के बहुत ही ज्यादा बिलव्ड और चेरिश्ड ऑथर्स में से एक है, ठीक है? अराउंड 100 बुक्स पर ये काम कर चुके हैं और ये अडल्ट और चिल्ड्रन दोनों जॉनरों के लिए बुक्स लिखते हैं, ठीक है? और इनको पद्म भूषण और पद्मश्री भी मिल चुका है, सो एक अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक? और इनकी एक रीसेंट रिलीज भी थी, उसका नाम था अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है? इसके लिए मैंने एक सेपरेट सीरीज में भी इसको कवर किया था, द सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सॉन्ग से क्या हो जाती है, वो बॉन्डेज हो जाती है। तो आप ऐसे करके इनकी बुक का नाम याद रख सकते हैं। 2020 में ही इनकी ये बुक रिलीज हुई है, द सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है? सो अगेन मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए बताई है ताकि आपको ये पता चले कि ही इज अ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, ठीक है? और आपको उनके बारे में याद करने में या उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन याद रखने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और आप अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स लाइफ टाइम एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड? सो द राइट आंसर इज रतन टाटा, ठीक है? रतन टाटा जी को यह अवार्ड मिला है। जितने भी टिस्पा एस्पिरेंट्स हैं, रतन टाटा या टाटा कंपनी से रिलेटेड जितने भी बिजनेस अफेयर्स हैं, आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है? और एक और क्वेश्चन है, रिसेंटली रतन टाटा को एक टाइटल दिया है फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चेंबर ऑफ कॉमर्स ने, ठीक है? उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी शायद 2-3 दिन पहले ही, आई गेस 3-4 दिन पहले ये अवार्ड दिया गया है, ये टाइटल उनको दिया गया है, ठीक है? तो इस टाइटल का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ किसने दिया है ये, IFFIICC ने, ठीक है?
सॉरी, हाँ इसमें इंटरनेशनल भी है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चेंबर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, उन्होंने इनको ये टाइटल दिया है रतन टाटा जी को। ठीक है, उसका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। 3 दिन पहले उनको ये टाइटल दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज okay, who won Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2020? So the very important question. So 5 winners है इसमें। ठीक है, पांचों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं और पांचों कौन कौन से मतलब पांचों पर्सनालिटी का नाम किस गेम से रिलेटेड है आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो रोहित शर्मा आपको पता ही होगा, ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है। विनेश फोगाट ये रेसलर है। ठीक है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती हैं। रानी रामपाल हॉकी से रिलेटेड है। और मरियापन थंगावेलु जो है वो पैरा ओलंपिक से है। ठीक है, सो ये भी आपको ये पांचों ध्यान रखने हैं आपको। और एक और बात, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स में हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर माना जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर माना जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सो इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और पहली बार ये अवार्ड दिया गया था चेस के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, फर्स्ट रिसिपिएंट कौन थे इसके? विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है, और उनको ये दिया गया था 1990s में, 1990s के अराउंड उनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सबसे जो यंगेस्ट रिसिपिएंट है इस अवार्ड के वो कौन थे? वो अभिनव बिंद्रा थे जो कि शूटर है। ठीक है, इनको 18 ईयर्स की एज में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक, और गेम्स की बात हो रही है तो करंट मिनिस्टर कौन है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के? किरण रिजिजू। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, किरण रिजिजू। ठीक है, ये हमारे करंट मिनिस्टर है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज who won Nelson Mandela Prize 2020? So the right answer is Mariana Vardinoyanis and Dr. Morizana Coyote। ठीक है, तो मरियाना वर्डिनोयानिस को यह अवार्ड मिला है और डॉक्टर मोरिजाना कोयोटो को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये अवार्ड जो है वो दिया गया था 2015 में, और क्योंकि ये 5 साल में एक बार ये अवार्ड दिया जाता है तो ये दूसरी बारी अवार्ड मिल रहा है 2020 के अंदर। ठीक है, सो यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला प्राइज जो है वो हर बारी 5 साल में दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, सॉरी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, यूएन के द्वारा, यूएन ये अवार्ड प्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑन मंडेला डे के ऊपर। इनके बारे में भी मैं आपको ब्रीफ कर दूंगी लास्ट में। ठीक है, सो ये 2 इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, एक इसमें वुमेन होती हैं और एक मैन होता है। ठीक है, और वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन के होते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? ये जितने भी लोग मतलब ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला, क्योंकि उनके नाम पे ये प्राइज है तो मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ, सो दैट कि आप और आसानी से इनको याद रख सके। ठीक है, और आपको ये लगता रहे कि आप एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड प्राइज है। ओके, सो नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी थे और पॉलिटिकल लीडर भी थे, फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। वो पहले ऐसे ब्लैक हेड थे मतलब स्टेट के जिनको कि इलेक्ट किया गया था फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में। ठीक है, और उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, भारत रत्न भी मिला हुआ है जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। ठीक है, और इवन जब नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है तो सी कितने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी नेल्सन मंडेला थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so the next question on your screen is who won Gulbenkian Prize for Humanity? I'm reading it again. Who won Gulbenkian Prize for Humanity? So the right answer is Greta Thunberg. ग्रेटा थर्नबर्ग को गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी जो है वो दिया गया है। ठीक है, सो अगेन एक इम्पॉर्टेंट प्राइज है क्योंकि ये वाला फॉर ह्यूमैनिटी इन्होंने फर्स्ट टाइम ये एडिशन निकाला है। पहले भी गुलबेंकियन प्राइज होते थे बट फॉर ह्यूमैनिटी ये फर्स्ट टाइम इन्होंने निकाला है। ठीक है, 2020 में ये निकाला है और ये किसको मिला है? ग्रेटा थर्नबर्ग को मिला है। लास्ट ईयर भी ग्रेटा थर्नबर्ग का एक फेमस डायलॉग था, हाउ डेयर यू। उन्होंने एक स्पीच में बहुत टाइम हाउ डेयर यू बोला था, तो पूछ लिया था कि ये किसका डायलॉग है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इम्पॉर्टेंट फिगर है, आपको ये ध्यान रखना है इनके बारे में।
ठीक है। और ये 17 ईयर ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जो कि स्वीडन से बिलोंग करती हैं, ठीक है, ग्रेटा थर्नबर्ग, जिनको कि ये इनॉग्रल गुल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी दिया गया है, ठीक है। तो और ये इनको क्यों दिया गया है? फॉर हर एफर्ट्स टू मोबिलाइज यंगर जनरेशन टू टैकल क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And the next question on your screen is who won Richard Dawkins Award? So the right answer is जावेद अख्तर, ठीक है। तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो है वो जावेद अख्तर को दिया गया है, ठीक है। तो रिचर्ड डॉकिन अवार्ड जो है वो एनुअल प्राइज जो है वो दिया जाता है जो भी एग्जेम्पलीफाई करते हैं वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म एंड रैशनलिज्म, ठीक है। तो उनको ये प्राइज जो है वो दिया जाता है, ठीक है, रिचर्ड डॉकिंस। और ये सेंटर ऑफ इंक्वायरी ये प्राइज को प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। ये पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है, इसलिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये प्राइज मिला है, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके अलावा जावेद अख्तर जो है वो इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जिनका पिक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है। ये पोएट है, लिरिसिस्ट है, स्क्रीन राइटर है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, पद्म भूषण भी मिला हुआ है, एंड इवन साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है, और 5 टाइम इनको नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, ठीक है। सो अगेन मैंने बहुत सारी चीजें इसलिए बताई हैं सो दैट कि आपको ये इंपॉर्टेंट फिगर लगे, ठीक है, और इनको बारे में याद करने में आपको आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वन डायना अवार्ड 2020? सो द राइट आंसर इज श्रेया ठकराल, ठीक है। सो श्रेया ठकराल को ये अवार्ड दिया है, ये 13 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, ठीक है। इन्होंने एक ऐप बनाया है, रिसाइकलर ऐप, ठीक है। तो उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये अवार्ड जो है वो प्रेस्टिजियस, वो यंग पर्सन को ही दिया जाता है, 9 से 25 ईयर्स के जो एज ग्रुप के लोग होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, सोशल एक्शन या ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, डायना अवार्ड 2020, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And the next question on your screen is who won Polly Umrigar Award 2020? So the right answer is जसप्रीत बुमराह, ठीक है। जसप्रीत बुमराह को ये प्राइज मिला है, वो बॉलर है, ठीक है। ही बैक्ड दिस पॉली उमरिगर अवार्ड, ठीक है। ये हाईएस्ट अवार्ड होता है इंडियन क्रिकेट के अंदर, ठीक है। और बुमराह ने फर्स्ट टाइम टेस्ट डेब्यू किया था साउथ अफ्रीका में 2019 में, ठीक है, और उनको इतनी जल्दी ये अवार्ड भी मिल गया, ओके। सो हाँ, अब बीसीसीआई जो है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट जो है वो गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की इंडिया में, ठीक है। आपने बीसीसीआई का नाम तो सुना ही होगा, उसका फुल फॉर्म भी आपको अभी से पता होना चाहिए। तो क्या है इसका फुल फॉर्म? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। सो बीसी बोर्ड कंट्रोल क्रिकेट और इंडिया, बाकी के आपको प्रपोजिशन खुद से लगाने हैं, ठीक। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, ये बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। उसके अलावा बीसीसीआई का बीसीसीआई फॉर्म हुआ था 1928 में, ठीक है। अब मैं ये यूं बता रही हूँ क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी उठ के आ जाते हैं, बस आपको ये इतना ध्यान रखना है, ईयर आपको याद नहीं रखना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 1947 एक ईयर तो आई गेस हर स्टूडेंट को याद ही होता है कि ये इस टाइम पर हम आजाद हुए थे 1947 में, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बीसीसीआई का फॉर्मेशन 1947 से भी पुराना है, ठीक है। अगर आपको इतना भी पता है ना तो एटलीस्ट आप 4 ऑप्शन में से 2 तो इजीली एलिमिनेट कर ही लेंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है कि बीसीसीआई का फॉर्म हुआ था 1928 में, जो कि हमारी आजादी से पहले था, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। उसके अलावा बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? सौरव गांगुली, ठीक है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And the next question on your screen is who won Edison Awards 2020? So the right answer is Tata Power, ठीक है। अगेन जितने भी टिस एस्पिरेंट हैं या फिर सीमेट एस्पिरेंट भी हैं उनको ये टाटा कंपनी से रिलेटेड चीजें याद रखनी है, स्पेशली टिस वालों को तो याद रखनी ही है, ठीक है। तो टाटा पावर्स बैग्स एडिसन अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन, उनको इसके लिए दिया गया है। उनका कैंपेन था स्विच ऑफ स्विच ऑन, ठीक है। उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। टाटा पावर जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे? जिन्होंने ऐसी इन्वेंशंस करी हैं जैसे इनकेंडिसेंट लाइट बल्ब, द फोनोग्राफ, द मोशन पिक्चर कैमरा, ये सब उनकी कुछ फेमस इन्वेंशंस थी, ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन की, जिनके नाम के ऊपर ये अवार्ड है, ठीक है। और ये एडिसन अवार्ड जो है वो उन लोगों को ऑनर करता है जो वर्ल्ड के बेस्ट इनोवेशंस होते हैं और जो वर्ल्ड के बेस्ट इनोवेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इस बार ये अवार्ड जो है एडिसन अवार्ड 2020 वो किसको मिला है? टाटा पावर्स को, ओके। So moving toward next question.
And the next question on your screen is, which Indian has been honored with NASA's Distinguished Public Service Medal? So the right answer is Ranjit Kumar. रंजीत कुमार को नासा का डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल इस बार मिला है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, so who won Medal of Order of Australia? So the right answer is शोभा शेखर, ठीक है। So Order of Australia किसको मिला है? शोभा शेखर जी को ये मेडल मिला है। So लास्ट ईयर भी शायद क्या बोलते हैं, कोई फेमिना अवार्ड नहीं, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट था ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें विनर जो है वो एक इंडियन थी, तो वो क्वेश्चन पूछ लिया था। सी तो सीमैट का, इस सीमैट में बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो सीमैट का जो लेवल है वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप जिनके पास होती है उन्हीं को ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो इस बार ये अवार्ड जो है वो दिया गया है शोभा शेखर को, ठीक है। ये कलाकृति म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है, ठीक है, जिनको की मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड मिला है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते, ऑस्ट्रेलिया का नाम आया तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। स्कॉट मॉरिसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, ओके। तो आपको ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनसे रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। Okay, so that's all for this video, and if you want me to cover more such topics, do let me know in the comment section. Thank you very much. God bless you all.